Good morning, students. Today we will learn about crop production and management. क्रॉप कैसे प्रोड्यूस की जाती है और उसका कैसे मैनेज किया जाता है. Simply you may understand that today we will discuss about the process involved in agriculture, that is crop production. In this chapter we will learn about agriculture. Before starting for anything, we need a selection of seeds before sowing. We should select good seeds. After that, we will sow the seeds in the field. After that, we have to add some manure or fertilizers. After that, there are some natural methods for adding manures using manures and fertilizers. Then crops require irrigation. Crop requires protection from weeds. खरपतवार लग जाते हैं, उनको हम लोग weeds कहते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, कुछ और तरीके से भी हम लोग को क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करना पड़ता है. फिर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं. हार्वेस्टिंग मीन्स उसकी कटाई मड़ाई करके हम लोग उसको रेडी कर लेते हैं. फिर हम लोग को उसका स्टोरेज करना पड़ता है. हम लोग कभी कभार घर में भी स्टोर करते हैं या कभी कोल्ड स्टोरेज में भी हम लोग उसको स्टोर करते हैं. इस तरीके से फूड का प्रोडक्शन हो जाता है. और कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन हम लोग एनिमल्स की हेल्प से करते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर, the word agriculture comes from, that means the meaning of agriculture is combined with two meanings. Agri meaning field and culture means care. Means agriculture directly means कि we are going to care about our fields, that commonly known as the agriculture. And the agriculture is not a single thing, it is the science which deals with crop production and the management. Understand, students? The agriculture is the branch of science which deals with crop production and management. Right? एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने से पहले आप समझते होंगे कि एग्रीकल्चर में ग्रोइंग ऑफ फूड्स यदि हम नहीं करेंगे तो एनिमल्स के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है. जो भी एग्रीकल्चर में डेवलप होता है, एनिमल्स लेते हैं, हम लोग का यूज़ करते हैं. यदि एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो एग्रीकल्चर इन्वॉल्व द ग्रोइंग ऑफ नॉट ओनली फूड क्रॉप्स बट ऑल्सो rearing animals beneficial for humans, poultry, fishing, sericulture and animal husbandry are all parts of agriculture. तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ह्यूमंस के लिए फूड प्रिपेयर करना नहीं है कि फूड क्रॉप्स उगा ली, गेहूँ उगा लिया और भिंडी उगा ली, इस तरीके से हमने सब्जियां उगा ली. नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि भूसा तैयार होता है. यदि भूसा तैयार नहीं होगा तो हमारे गाय भैंसें ये क्या खाएंगी. तो इसके लिए भी एग्रीकल्चर से हेल्प लेनी पड़ती है. तो एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. तो क्रॉप्स के बारे में यदि हम बात करें कि क्रॉप्स क्या होते हैं, तो क्रॉप्स में सबसे पहले आती है टाइप ऑफ क्रॉप्स. सबसे पहला क्रॉप का है, सीजन्स पे डिपेंड करते हैं क्रॉप्स. तो अकॉर्डिंग टू द सीजन these crops has been categorized into two types. One is kharif crops and other is rabi crops. Kharif crops are grown during the rainy season. मतलब अभी आप देख रहे हैं कि अभी रेनी सीजन स्टार्ट होगा, तो वहाँ से जून से लेकर अक्टूबर तक जो भी क्रॉप्स होती हैं दे आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप्स.
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिएगा पैडी जो खाने के लिए जानवरों के लिए मेज़, ग्राउंडनट, पल्सेस, सोयाबीन्स, इस तरीके के ये सारे के सारे क्रॉप्स जून टू अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, खारीफ क्रॉप। इसी तरीके से राबी क्रॉप्स होती है। द राबी क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल विच मेनली इंक्लूड्स wheat, legumes, potato, barley and mustard। सिंपली आप समझ होंगे गेहूँ भी उगता है उसी टाइम में, ठीक है, आपका राइस भी उगता है, आलू भी उगता है, वो ऑयल सीड्स होते हैं ना वो भी उगाए जाते हैं। तो उसको मेनली बोलते हैं हम लोग विंटर सीजन क्रॉप्स, और विंटर सीजन क्रॉप्स को ही हम लोग राबी क्रॉप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने आज समझ में आया होगा कि क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज खारीफ क्रॉप, अदर इज राबी क्रॉप। So you may understand this and write it in your copy. Thank you.